जय भारत। आज हम द्विघात देखिए, अब द्विघात समीकरण के तीसरे लेक्चर में है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 कल आपको हम कल बताए थे कुछ पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में खाली हम ऐसे बताए थे कि x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ भी नहीं है। तो x के आगे कुछ भी नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि बताए थे। आज हम यदि जो किसी का ऐसा प्रश्न था कमेंट में थे कि कह रहे थे सर यदि जो उसके आगे दू रहा तो क्या करेंगे सर, तो वही वाला हम एक मैथ लेके आए हैं। ठीक है, तब इसको समझिए क्या लिखा हुआ है सर जी। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। अब देखो क्या करें, द्विघात समीकरण इतना को पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। मूल मतलब x ज्ञात करें, मूल मतलब x ज्ञात करें। तो हम x ज्ञात करेंगे। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात ना, पूरा बढ़िया से चलते हैं आगे। अब देखिए बाबू, तो हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में कितना बाबू 3 = 0। तो जब देखना बुआ कि जितना ये आगे रहेगा, मतलब जो वर्ड आगे रहेगा, क्या है आगे 2 है, तो 2 जितना वर्ड रहेगा, 2 रहेगा, √3 रहेगा, √2 रहेगा, √5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, जितना भी वर्ड आपको आगे रहेगा सभी वर्ड को आपको कॉमन ले लेना है। मतलब जो वर्ड आपको दे दिया आगे उसको कॉमन ले लेना है। आगे पीछे में वो कॉमन हो चाहे ना हो, इस बात को याद रखिएगा। पीछे में कॉमन हो चाहे ना हो, आपको आगे कॉमन ले लेना होगा। जैसे कि कहिएगा सर, तो हम मान के चलिए जैसे कि ये पहले पढ़े थे 2x स्क्वायर प्लस में 4x, तो 2 दूनी 4, 2 में कॉमन हो रहा है सर, तो इसमें 2x कॉमन ले लेते थे, तो इसमें बचा था x प्लस में 2 बचा था कि नहीं बचा था। तो अब x प्लस में 2 बचा था, अब लिए थे सर इसमें भी लग रहा है, लेकिन आप तुमको पूर्ण वर्ग विधि में देखना होगा कि जैसे मान के चलो 2x स्क्वायर है और माइनस में 3 है, इसमें कॉमन हो चाहे ना हो, इसमें कॉमन हो चाहे ना हो, दिमाग में सेट करो, इसमें कॉमन हो चाहे ना हो, इसके 2 कॉमन ले लेना है। तो सर 2 कॉमन खींच लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 नहीं भागा लग रहा है सर, गुना मतलब कट नहीं रहा, विभाजित नहीं होता, भागा में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। समझ में आई बात, समझ में आई बात, आ गई होगी समझ में। तो पूर्ण वर्ग विधि में ही दिमाग में रखना कि जो वर्ड आगे दिख रहा है, जो वर्ड आगे आपको दिख रहा है उस वर्ड को आपको क्या कर लेना है, कॉमन खींच लेना है। ठीक है, वो जी खींच लेना है कॉमन। दिमाग में ऐड हो गया सर जी, यस सर ऐड हो गया। तो यहाँ लिख दिए हल में 2 कॉमन खींच दिए, तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें नहीं कट रहा है सर, तो 5/2x, इसमें भी नहीं कट रहा सर, 3/2, जितना नहीं कट रहा तो भागा में लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत है। पूर्ण वर्ग विधि दिमाग में थॉट करो, जो आगे है सबको कॉमन खींच लेना है, बल्कि पिछला में वो कटे चाहे ना कटे न कटा, देखो कटे चाहे ना कटे न कटा, दिमाग में ऐड कर लो। हाँ आ जाते हैं ये ससुर तहकर, अभी गुना में उधर जाके भागा में, ये ससुर इधर है, इसको हम लिख देते हैं ये ससुर, तू उधर चल जा, x प्लस में 3/5 हो जाएगा, बराबर में गुणमा में तो भगवा में, गुणमा में तो भगवा में कितना होगा 2, क्या होगा 2, आप बता लीजिए सर जी। तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में 5/2 इंटू एक्स प्लस में 3/2 = 0। समझ में आई सर जी, समझ में आई सर जी, आ गई सर जी, समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई बात सर जी। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, a + b के होल स्क्वायर, आप कहिएगा सर प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस के फॉर्मूला लगेगा, हम आपको बताए थे यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस के फॉर्मूला लगेगा, आप प्लस रहेगा तो प्लस के फॉर्मूला लगेगा। समझ में आई बात, आ गई समझ में, तो आ गई समझ में। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में, अब 5/2 लाना है, तो हमें 5/2 लाना है सर जी, तो 5/2 लाना है तो प्लस लिख देते हैं सर जी। 5/2 लाना है तो कितना से गुना करते सर जी, तो हम कर देते हैं सर जी, कितना से गुना करते सर जी, हाँ सर जी, तो 5/4, 5/4 सर जी,
तो 5/4 सर जी के स्क्वायर, और माइनस में कुछ हो जाएगा सर जी, तो 2 गुना कुछ कर सर जी, तो 2 गुना a के वैल्यू सर जी x और b के वैल्यू सर जी 5/4, 5/4। अब देखो जितना जोड़े हैं, ये तो नया लाइन है, जितना जोड़े हैं उतना हम घटाएंगे, दिमाग में ऐड हुआ, जितना जोड़े हैं उतना हम घटाएंगे, जितना जोड़े हैं उतना ही घटाएंगे। तो 5/4 के स्क्वायर जोड़े हैं, तो 5/4 स्क्वायर घटाएंगे, तो 5/4 के होल स्क्वायर घटा दिए। बाकी ये तो जैसे के तैसे है, तो प्लस में 3/2 सर जी बराबर में 0। यहाँ तक ले समझ में आया सर जी, आ गया होगा सर जी। देखिए सर जी 5/2 हुआ, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या कहेंगे सर जी, तो x माइनस में 5/4 के होल स्क्वायर माइनस पापा चे 25, 4 चौक 16, 3/2 बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0। अब देखो सर जी यहाँ तक ले तो हो गया सर जी। अब करना है क्या सर जी, अब आराम से ऊपर सरकाते हैं, पर्दा सरकने वाली है, कृपया कर शांत बनाए रखें। अब देखो ये प्लस उधर जाके माइनस, तो x माइनस में 5 क्या हो गया सर जी स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस 3/2, 3/2 माइनस उधर जाके देखो ये हमारा माइनस उधर जाके प्लस, तो 5 25/16 प्लस उधर जाके माइनस 3/2। अब यहाँ लिखेंगे सर जी पर्दा सरकने वाली है 5/4 के होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कितना होगा 16, 16 से 16 खत्म, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब देखो सर जी 8 तिया 24 हो गया है, 8 तिया 24 हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5/4 के स्क्वायर 1/16 स्क्वायर टू रूट x माइनस 5/4 बराबर रूट अंडर 1/16 प्लस माइनस 1/16 प्लस माइनस x माइनस 5/4 बराबर ए माइनस प्लस 1/4 माइनस उधर जाके प्लस, यहाँ लिख देंगे 5/4 प्लस माइनस 1/4, एगो प्लस में निकाल दो एगो माइनस में निकाल दो, तो 5/4 प्लस 1/4 x बराबर 5/4 माइनस 1/4 एलसीएम 5 प्लस 1 एलसीएम 4, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब इसका आंसर कितना होगा सर जी, यहाँ 6/4, 3 दूना 2 दूना, और यहाँ कितना हो जाएगा सर जी 4/4, 4 से 4 खत्म, अतः मूल x बार बराबर 3/2, 1 तुम्हारा आंसर। यहाँ तो हो गया। अब स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, लोग खींच सकते हैं। कौन सा द्विघात सूत्र का प्रयोग श्रीधराचार्य के नियम के द्वारा आपको बताना होगा। कौन नियम द्वारा हुआ, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम। तो श्रीधराचार्य के नियम भी सिंपल सी बात है, लगा दिए हैं। देखो द्विघात समीकरण, ये बाबू अभी आपको बता रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, कुछ बता रहे हैं बबुआ अभी, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, वो बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सिंपल सी बातें बताएंगे कि हमें द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण मान के चलो ax² द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप हम जानते हैं सर जी, क्या जानते हैं, ax², क्या लिखते हैं सर जी, ax² प्लस में bx प्लस में c=0। अब इससे हम सीरीधराचार्य के नियम 3 चीज जानेंगे। पहला जानते हैं, पहला इससे सबसे पहले जानते हैं विवेचक, क्या जानते हैं, विवेचक या विविक्तर, विवेचक अभी जानो, विवेचक या विवेचक। तो विवेचक को कोची से सूत्र करेंगे सर जी, तो डी से, कोची से, डी से विवेचक को डी से डिफरेंस। अब बता दो b बराबर b² माइनस में 4ac, ये सबसे पहला ये हमारा सीरीधराचार्य के नियम का सूत्र है। किसका सूत्र है सर जी, सीरीधराचार्य के नियम का सूत्र है विवेचक, सोचिए है विवेचक। अब इससे मूल भी ज्ञात करेंगे। अब देखो सबसे पहले जब d² बराबर b² माइनस 4ac, तो इसमें दो तीन बात बोले थे, सीरीधराचार्य में बोले थे कि यदि मान के चलो, यदि हमें d का मान 0 आता है, d का मान 0 आता है, तो ये क्या कहलाएगा, कैसा समीकरण होगा, ये इसका मूल, इसका प्राकृतिक। तो यहाँ लिखा रहेगा कि मूल का, इसे पूछेगा मूल की प्रकृति, तो मूल की प्राकृत को बताएं, ऐसे लिखा रहेगा, बताएं मूल की प्राकृत को बताएं। तो दिमाग में ऐड कर लीजिएगा सर जी, क्या ऐड कर लीजिएगा, तो यदि जो डी हमारा 0 आ जाए, क्या आ जाए, डी हमारा 0 आ जाए, तो ये मूल हमारा, ये मूल वास्तविक, ये मूल वास्तविक, मूल को हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और कुछ होगा समान, क्या होगा, वास्तविक और समान। दूसरा, यदि मूल हमारा कोई डिजिट आ जाए, मान के चलो कोई संख्या आ गया, जब 2 आ गया, ठीक है ना, यदि मूल हमारा 2 आ गया तो हमारा d के मान बड़ा हो गया, d के मान क्या हो गया, बड़ा, ये 0 के बराबर हो गया था। अब d के मान 0 से बड़ा हो गया, d के मान 0 से बड़ा हो गया, इसको हम मूल कहेंगे। मूल वास्तविक तो है, वास्तविक और असमान, क्योंकि बड़ा नहीं है, तो हमें दो मूल प्राकृतिक है, समझ आ गया ना। पहला मूल वास्तविक और समान, दूसरा अवास्तविक और असमान। ऐसे यदि जो माइनस में आ गया तो उसे हम वास्तविक नहीं कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक, याद रहेगा ना, यस सर, याद रहेगा। विवेचक आपको याद रहेगा सर जी, यस सर याद रहेगा, आप कहिएगा नहीं याद रहेगा, यस सर याद रहेगा। तो विवेचक को याद रखिएगा, उसको आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा, खोजी के लिए पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए 1 नंबर में आएगा। क्या नंबर में आएगा, 1 नंबर में। और कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो अब ये जी बता देते हैं आपके लिए। यहाँ उदाहरण क्या हुआ, उदाहरण, तो उदाहरण में आपको क्या लिखा रहेगा, कहेगा यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात समीकरण 3x, मान के चलो 3x नहीं, मान के चलो हमारा यहाँ लिखा रहेगा 3x में रहेगा x² माइनस में 4x, और प्लस में लिखा रहेगा 16 हो, 16 बराबर 0 हो, तो मूल क्या होगा, ए में तुमको देले रहेगा वास्तविक, क्या लिखा रहेगा, वास्तविक और समान, बी में लिखा रहेगा, अवास्तविक, मतलब बी में लिखा रहेगा
वास्तविक वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान असमान। अब सी में तुम्हारा लिखा रहेगा, सी में लिखा रहेगा, सी में लिखा रहेगा अवास्तविक, अवास्तविक क्या लिखा रहेगा, अवास्तविक। और डी में लिखा रहेगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाया हुआ रहेगा। तो आपको करना सर, करना कुछ ही सर, यहाँ आपको छोटा सा हल लिख लेना होगा, मतलब रफ कॉपी में। तो क्या आपको पता होना चाहिए, डी। तो डी आपको पता है सर जी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर देखो डी आपको पता होना चाहिए सर जी। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac पता है सर जी। अब ये आपका देखिए, ये वाला आपका ये यहाँ आपको दिया गया है कि नहीं क्वेश्चन, यस सर। सर जी एक्स स्क्वायर माइनस में 4ac, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में कितना दे रहे 16 बराबर 0। अब देखो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर माइनस में 4 और c बराबर आपका 16 हो जाएगा। ये जी जस्ट बना देते हैं। तो d बराबर क्या है सर जी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब b के वैल्यू क्या माइनस में 4, तो माइनस में 4 का स्क्वायर और माइनस में 4 गुना। अब c के वैल्यू कितना 16, c के वैल्यू को चाहिए 16। तो यहाँ 4 चौको 16, अब देखो यहाँ 4 तो 16, 16 हो गया। अब देखो 16 हो गया, अब गुना में क्या लिख देंगे 1। अब देखो 4 चौ 16 और 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 16 चौका 16 गुना 48, 16 का 64। इसमें से हम घटा देंगे तो 48 बचेगा, कितना बचेगा 48, कोची में माइनस में। अब माइनस में है तो क्या कहेंगे, अवास्तविक मूल है, क्या है माइनस में अवास्तविक न है, ये वास्तविक में नहीं हो सकता है, नहीं तो असमान हो सकता है। याद रखिएगा ये मूल हमारा वास्तविक नहीं है, ना ही वास्तविक और असमान भी नहीं है, लेकिन हमारे ये मूल कौन है अवास्तविक, क्योंकि माइनस में न है। अवास्तविक माइनस में कोई चीजें होती नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है अवास्तविक मूल है। कौन मूल है अवास्तविक। अब यहीं पर आपको चेंज करके दे दिया जाए, यहीं पर आपको चेंज करके दे दिया जाए, कहने का मतलब है। अभी एक दो को एग्जाम्पल और समझिए, एक दो को एग्जाम्पल और समझिए, ठीक है, एक दो को एग्जाम्पल और समझिए। कहने का मतलब यहीं पर आपको दे दिया जाए, यहीं पर आपको दे दिया जाए, जैसे कि आपको यहाँ लिखा जाए, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस प्लस में 4 इजकल टू 0, तो मूल क्या है, वास्तविक समान है अवास्तविक है। यहाँ लिखेंगे क्या, हमें हल कर लेंगे। तो हल में हमें क्या दिया सर, तो हल में हमें दिया है सर, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 इजकल टू 0। तो a बराबर 1 और b बराबर -4 और c बराबर 4। तो बता दो d का इजकल टू क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब इसको हम रख सकते हैं सर, तो b के वैल्यू माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1। अब देखो 4 चौका 16 माइनस में 16, 16 से 16 खत्म 0। तो बताओ d के मान कितना आया 0। तो आप क्या कर सकते हैं, तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। तो मूल वास्तविक और समान, 0 ना गया तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। अब यहाँ पर से और आपको आएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पर हम कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, प्लस में क्या आ गया 1, प्लस में क्या आ गया 1। अब देखिए इसको हम करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो हल में क्या लिखा है कि हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इजकल टू 0,
अब a के वैल्यू कितना हो जाएगा 3, अब b के वैल्यू -4 और c के वैल्यू 1। तो हम लोग विवेचक d बराबर क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब हमें d का वैल्यू प्राकृतिक ज्ञात करना है, क्या मूल की प्राकृतिक ज्ञात करें, द्विघात समीकरण के मूल की वास्तविक क्या समान है, खोजिए फलना ढकना। हाँ देखो ये दो b के वैल्यू, तो a के वैल्यू b के वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर, b के वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर और -4 गुना ac है ना, 4 गुना ac 3 और गुना में 1। अब 4 चौ 16, 4 तिया 12, कितना बचेगा सर जी 4। तो हमारा d के मान क्या आ गया 4। तो कहने का मतलब मूल वास्तविक भी है, वास्तविक असमान। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमने क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं तो ऑप्शन धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है कि नहीं, सब चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात, आ रही होगी समझ में, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए, क्या कीजिए कमेंट। आप कमेंट नहीं करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है कि देखिए हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए। हम जानते हैं सभी हमारे बच्चा देख रहा है और कोई और भी बच्चा नहीं देख रहा है बाबा, देख तूने सबसे हाथ जोड़ के विनती करा कियो मेरा भाग्य विधाता, मेरा मेरा दिल के टुकड़ा कि कुछ नहीं करो तो कमेंट जरूर करो भाईबा, हम तुम्हारे लिए तरसल हैं, समझ में आ गया ना। हम जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्लास में भी कहेंगे ये बहुत अच्छा बच्चा है। हमें देखो तुम सब प्यारे हो, हमें जब तक ले तुम सब अच्छा रिजल्ट नहीं देते हो तब तक ले हमें प्यारे लगोगे, और खराब रिजल्ट दे दोगे तो हमें प्यारे लगोगे नहीं ना। मम्मी पापा के प्यारे नहीं लगे हो तो हमें क्या प्यारे लगोगे। हमें आपसे बढ़िया रिजल्ट से विनती है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गया ना। हम टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, समझ में आया बात। ये आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जरूर देखिए इसको, कमेंट में लिखिए हाँ सर सही समझ में आया, समझ में नहीं आया। और ये भी लिखिए सर थोड़ा और अच्छा से पढ़ाइए, मतलब और क्वेश्चन दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं क्लास में भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ले सब समझ में आ गया होगा, समझ सकते हैं, ले लो। तो हमें विवेचक ही बताए हैं, क्या बताया है विवेचक। अभी सीधी धाराचार्य के नियम नहीं बताए हैं, तो सीधी धाराचार्य नियम चल रहा है, कौन नियम चल रहा है, सीधी धाराचार्य नियम चल रहा है। चलिए खत्म। मूल जो है क्या है बउआ, वास्तविक है, समान है ना। और यदि जो मूल हमारा 0 नहीं बड़ा है, मूल b के मान, ये हमारा है वास्तविक और असमान, अवास्तविक और सॉरी वास्तविक है, ये वास्तविक है लेकिन असमान है, इस प्रकार से बता दूं। अब इसी का बात रहा, इसी के बाद अब आ जाएंगे श्रीधराचार्य नियम, धर्याचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम। अब श्रीधराचार्य नियम की क्या बात बता था कि मूल x बार बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a, समझ में आया। और ये भी मूल्य ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण का कुछ निकालना है मूल, तो मूल क्या प्रकार से निकालती है, देखो पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य के नियम। अब विवेचक विधि द्वारा प्राकृतिक बताती है, आपको समझ में आ रही बात, आ रही होगी समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखो बउआ, ना कर हमसे तुम मोहब्बत तरस जाओगे, है ना, हम हैं पानी बरसे तो तुम ठंडा जाओगे, ऐसे ही बोल दिए समझ आया ना। हाँ तो जो होता था ऐसे ही बोल दिए। हाँ देखिए तो आने इसको अब इसको देखो, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब मान के चलो अब इसका मूल ज्ञात करे कहेगा श्रीधराचार्य के नियम, जैसे आपको दे रहेगा सबका 4x प्लस में 4 = 0, या तो दूसरा समीकरण दे रहेगा x² प्लस में 7x प्लस में 10 = 0, समझ आ गया। अब इसका क्या रहेगा कि श्रीधराचार्य नियम ऐसा नहीं लिखेगा, सीधे कहेगा मूल ज्ञात करें, कौन सी ज्ञात करें सर जी, मूल ज्ञात करें, ऐसे लिखा रहेगा मूल ज्ञात करें। तो आपको किसी विधि, यही विधि से आपको ज्यादातर लिखना मूल ज्ञात करें। तो a बराबर क्या लिखना है 1, अब b बराबर क्या लिखना 7,
और उसके बाद में c बराबर क्या लिखना है 10, तो हम क्या लिखेंगे x बार बराबर ठीक है ना, माइनस में b प्लस माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में क्या सर जी 4ac, अब बटा में क्या आ गया 2a, बटा में क्या आ गया 2a, अब बटा में 2a आ गया तो x बार बराबर तो माइनस प्लस आया तो a b के वैल्यू देखो कहाँ कहाँ है, तो माइनस बी तो माइनस में 7 प्लस माइनस रूट अंडर, अब b के वैल्यू कितना है सर जी, तो b के वैल्यू 10 है 7 है, तो 7 के स्क्वायर अब माइनस में 4 गुना 10 गुना 1, समझ में आई बात, अब बटा में क्या लिखेंगे 2 गुना 1, आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है सर जी, एक्स बराबर माइनस में 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस में 40, समझ में आई बात, अब बटा में क्या लिखेंगे 2, अब देखो 49 में से 40 घटा दो, 49 में से 40 घटा दो कितना बचेगा, तो एक्स बराबर माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 9, क्या बचेगा 9 बटा में 2, अब इसका बटा में 2 आ गया सर जी, तो एक्स बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 3 दिया 9, अब बटा में कितना लिखेंगे 2, अब एगो प्लस में निकाल दो एगो माइनस में, एक्स बराबर माइनस में 7 माइनस में 3 बटा में 2, एक हो गया, अब दूसरा में एक्स बराबर माइनस में 7 प्लस में 3 बटा में 2, अब एक्स बराबर आ गया माइनस में 10 बटा में 2 और एक्स बराबर आ गया माइनस में 4 बटा में 2, 5 दूनी 10 अब 2 दूनी 4, समझ आ गया, तो एक्स बराबर आ गया माइनस में 5 और वाई बराबर आ गया माइनस में 2, ये सॉरी वाई बराबर नहीं एक्स से बराबर आया माइनस में 2, यहाँ लिख देंगे अतः मूल x बार बराबर माइनस में 5 माइनस में 2, यही तुम्हारा आंसर। तो ये आपको श्रीधराचार्य के नियम था, किसका नियम था, श्रीधराचार्य के नियम, समझ में आई बात, श्रीधराचार्य के नियम आप बना लीजिएगा ठीक है ना, इसको लो बना छोटा कर दिए, लो छोटा कर दिए ना, खींच लो।